हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आया हूँ। ओके, एनसीईआरटी बुक क्लास 10 त्रिकोणमिति का एक अंग है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 7 तक ले हमने पिछले वीडियो सब में करवा दिए हैं। ठीक है, और ये 8 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर पहली बार अगर वीडियो पे हैं, ठीक है, गलती से क्लिक किए हैं तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगले नोटिफिकेशन के लिए। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। ठीक है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल है नहीं जिस पे मूर्ति पहले इतना ऊंचा बनाया जाता है ना, जितना ऊंचा हो बना करके तब उस पर मूर्ति को रखा जाता है, तो वही एक पेडेस्टल है। उस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो बोल रहा है कि बताइए हमको पेडेस्टल की लंबाई क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है। ठीक है, इस तरह से खड़ा है तो ऊंचाई होगा, सोया रहता तो लंबाई रहता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये ले लीजिए कि ये पेडेस्टल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, पेडेस्टल। मान ले रहे हैं हम ए और ये बी, ए भी पेडेस्टल हो गया। ठीक है, अब देखिए पेडेस्टल जो होता है कुछ इस प्रकार से करके रहता है। ठीक है, अपना अलग अलग अपना डिजाइन रहता है और इसी के ऊपर जो कुछ भी चीज़ का जो मूर्ति हो अपना इस पे मूर्ति क्या होता है, रहता है। ठीक है, इस टाइप के रहता है पेडेस्टल। तो हमने ले लिया कि यह एक पेडेस्टल है, ये भी क्या है, एक पेडेस्टल है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से ही काम चलाया जाता है, फिगर बनाया नहीं जाता है। ठीक है, ये भी पेडेस्टल हो गया और इस पे यहाँ ये समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ए से सी ए समझ लीजिए कि ये 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति इस पे रखा हुआ है। ये 1.5 मीटर नहीं, सॉरी 1.5 नहीं है, 1.6 कुछ ज़्यादा है, 1.6 मीटर ऊंची क्या है उस पर मूर्ति रखी हुई है। ठीक, तो यहाँ एक बिंदु हम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, एक बिंदु है, ये तो ज़मीन हो गया। ठीक है, हालांकि ज़मीन के किसी बिंदु से भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, ले लिए। तो ये भूमि के एक बिंदु मान लीजिए कि डी हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये शिखर यहाँ हो गया मूर्ति का, इसका उन्नयन कोण, ये मूर्ति है, ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो हुआ, ठीक है, ये शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, देखिए बोल रहा है 60 डिग्री है। पिछला वीडियो देखे होंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा कहाँ क्या उन्नयन कोण क्या अवनमन कोण होता है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो देखने का प्रयास करें। ओके, देखिए 60 डिग्री है और उसी बिंदु से माने यही बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडेस्टल ये है, इसका शिखर यहाँ होगा, इसका जड़ यहाँ होगा, यहाँ से फिर कितना है आपको 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ओके, तब कह रहा है मेरे को कि तब आप बताइए इस पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक मौखिक रूप से समझेंगे हम कि पहले तो एक त्रिभुज CBA में चलेंगे, CBA में, और कुछ नहीं दिया है मेरे भाई। ठीक है, बस इतना ही कुछ दिया हुआ है। पहले C या पहले आप इसमें भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देख रहे हैं हम पेडेस्टल की ऊंचाई मान ले रहे हैं। ठीक है, मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, x मीटर मान ले रहे हैं। ठीक है, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या मान ले रहे हैं, x मान रहे हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम y मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को y, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लिए, y, अब पेडेस्टल की ऊंचाई x मान ली। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, जो चीज़ ये है ना
हमने जो जो चीज़ किया इस चीज़ को क्या करेंगे, हम लिख देंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखिएगा। ओए ये तो गिर गया, स्टैंड से मोबाइल गिर गया है। ठीक है, देखिए थोड़ा तार छोटा है माइक का। जो जो चीज़ इस चित्र में हमने ड्रॉ किया उस बात को क्या करेंगे, हम लिख देंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, जो जो चीज़ चित्र में बनाया उस चीज़ को हम लिखेंगे। ठीक है, माना कि बगल के चित्र में, ठीक है, हम मान रहे हैं बगल के चित्र में क्या, तो ए बी एक पेडस्टल है, ए बी एक पेडस्टल है तथा सी ए उस पर रखी मूर्ति है, उस पर रखी एक मूर्ति है जो 1.6 मीटर लंबी है। ओके, जो है उसी को हमने क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, और मूर्ति से, सॉरी पेडस्टल से बिंदु की दूरी y मीटर है। ओके, अब क्या करेंगे, चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलिए, या मन करे तो उसमें चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में तो चलना ही है। तो जिसमें पहले चलिए चल रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी, या 90 डिग्री का कोण बन रहा है ए बी डी में। ओके, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में चलेंगे तो मेरे को तो बहस इससे है और इससे बहस है, इससे बहस मेरे को नहीं है। तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है, tan थीटा में होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करें कि थीटा 1 मान ले रहे हैं, और ये जो 60 डिग्री का बन रहा है इसको मान रहे हैं हम थीटा 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, अर्थात तो दोनों तो वही बन रहा है। तो थीटा 1 tan थीटा 1 बराबर लंब कौन होगा मेरे भाई, ए बी होगा, आधार कौन होगा, बी डी होगा। लंब क्या होगा, ए बी, और आधार क्या होगा, बी डी, अर्थात tan थीटा लंब बटा आधार होता है। तो ए बी बटा बी डी हो जाएगा। tan थीटा 1 के जगह पर कितना रखेंगे, 45 डिग्री, और ए बी कितना माने हम, x माने हैं। ठीक है, और ये यहाँ से जो बिंदुआ से देख रहा है, ठीक है, तो वहाँ बिंदु से कोई देख नहीं रहा है, बिंदु है, बोल रहा है कि वहाँ से कोई देख ही रहा होगा, और क्या y हो गया। ठीक है, अर्थात tan 45 का मान क्या हो जाता है, x 1 हो जाता है। tan 45 का 45 डिग्री का मान 1 होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो क्रॉस गुना कर देंगे तो उसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, x। इसको समीकरण फर्स्ट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान होता है भाषा लिखने में। ये हो गया। अब किस में चलेंगे, समकोण त्रिभुज सी बी डी में। पुनः समकोण त्रिभुज सी बी डी में। ठीक है, सी बी डी में चलेंगे तो लंब कौन होगा, सी बी डी में चलेंगे तो लंब हो जाएगा आपका बी सी होगा, अर्थात बी ए प्लस ए सी, और आधार कौन होगा, बी डी ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए लिख दे रहे हैं हम tan थीटा 2 माने हैं, तो tan थीटा 2 लंब कौन लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट अभी बी सी लिख रहे हैं। ठीक है, पहले तो पूरा बी सी है तो पूरा को लेंगे है बी सी, इसको भूल जाएंगे, ये इसको भूलेंगे तो एक त्रिभुज बनेगा ना, इसको भूल जाएंगे। ठीक है, बी सी बटा बी डी हो जाएगा, बी सी बटा बी डी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, तो अब tan थीटा ये थीटा 2 के जगह पर कितना रखना है हमको, 60 डिग्री रखना है। ठीक है, तो यहाँ रख दिए हम 60 डिग्री, और बी सी के बदले मेरे भाई सी ए प्लस ए बी रखेंगे, सी ए प्लस ए बी, जाहिर सी बात है
पूरी की लंबाई मतलब इतने की लंबाई प्लस इतना की लंबाई, ठीक है। अब बटे बी डी, बी डी की जगह पर कितना रख दें, बी डी की जगह पर देखिए वाई है, ठीक है। तो वाई भर दे रहे हैं। वाई tan 60 के मान जानते हैं, नहीं जानते हैं तो √3 जान लीजिए, √3 होता है। सी है, सी ए कितना है 1.6, तो 1.6 रख दे रहे हैं। अब प्लस ए बी कितना है x है, तो x रख दे रहे हैं। ये कितना है y है। अब एक टर्म में कर देंगे, इसको गुना करेंगे क्रॉस, तो y√3 या 3√y बात बराबर है, प्लस 1.6 और प्लस x हो जाएगा। अब देखिए, अब तो क्वेश्चन क्या करें, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो फिर इसको इधर को मिटा रहे हैं, इस भाषा को। चलिए इधर वाले को मिटा रहे हैं, ओके। देखिए इस y के जगह पे, ठीक है, इस y के, क्योंकि हमको पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो इस x की जगह पे कितना भर देंगे, x की जगह सॉरी इस y की जगह पर, y की जगह पे कितना भरेंगे, x भरेंगे, यहाँ x भर देंगे, ठीक। तो हो जाएगा x√3 अब प्लस के उधर x है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस के x हो जाएगा, उधर 1.6 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन है, x कॉमन है, x ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा √3, और यहाँ कुछ ना बचेगा तो 1 बचेगा, 1.6, इसीलिए x बराबर 1.6 अब बटा √3 - 1 मीटर। यही क्या हो गया आपका पेडेस्टल की ऊंचाई होगा। अब अगर इससे बढ़ाना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ हरों का परिमीकरण करना पड़ेगा। तो देख ले रहा हूँ आंसर क्या देता है। देखिए इसको परिमीकरण करके ही आंसर दिया है मेरे भाई, ठीक है। इसको हम परिमीकरण कर दे रहे हैं, ओके। तो परिमीकरण कीजिएगा 1.6 बटा √3 - 1 गुने ये √3 + 1। अब भाई √3 + 1, अब ये देखिए जो दिक्कत आता है ना, जो समस्या सवाल को सॉल्व करने में आता है, सारे को हम क्या कहें बेसिक स्तर पर क्या कहें, उसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, परिमीकरण का वीडियो भी बनाए हैं, ठीक है। एक एक बात को बताए हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो इसको क्या कहते हैं कि होता क्या है, ये माइनस का है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना होता है। अब इसमें गुना करेंगे तो 1.6 ये हो जाएगा √3 + 1, और नीचे देखिए a - b × a + b, एक बार √3 के स्क्वायर होता है और एक बार -1 के स्क्वायर होता है, ठीक। तो 1.6 ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये √3 + 1 ये स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा गायब, आई माइनस के 1.6 आई √3 + 1 बटा 2, ये 2 से काटेंगे 0.8, अर्थात 0.8 × √3 + 1 मीटर ये पेडेस्टल की ऊंचाई। यही आपको आंसर में भी दिया हुआ है, ओके, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई आपको क्या करना है, निकालना है। ज़रा समझिएगा, ये ले लीजिए मीनार हो गया, ये भी आपका मीनार हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, एक मीनार हो गया। और यहाँ ले लीजिए एक भवन ले रहे हैं, ओके। यहाँ हम सीढ़ी क्या किए कि भवन ले लिया, ये तो नीचे का फर्श का हो गया, ठीक है। ये भी मीनार हुआ, सीढ़ी आपका क्या हो गया, भवन हुआ, ठीक। अब कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु ये यानी जड़ यहाँ से भवन के शिखर, तो भवन का शिखर यहाँ का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये जाएगा यहाँ, ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। फिर कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, हाँ, और भवन के पाद बिंदु से यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ कितना डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, ओके। तब बोल रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये जो मीनार जो देख रहे हैं आप, ये 50 मीटर ऊंची है, देखिए ये 50 मीटर है, ठीक है। ये जो मीनार है ये कितना है, 50 मीटर ऊंचा है। तो बोल रहे कि बताओ भाई भवन की ऊंचाई हमको बताओ, भवन की ऊंचाई कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ज़रा सोचिए, कल्पना कीजिए आप, ये जितना होगा उतना ये होगा। इसको हम काल्पनिक रेखा से क्या कर रहे हैं, दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ ई बना दे रहे हैं, ओके। तो ज़रा सोचिए, ये 50 मीटर है,
तब तो ये भी 50 मीटर हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करेंगे हम, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें चल करके, ओके, त्रिभुज ए बी डी में चल करके जनाब बी डी को निकाल लेंगे। अब बी डी जब निकल जाएगा फिर त्रिभुज सी डी बी में चलेंगे। और चलिए देखिए पहले जो जो चीज़ है इसको हम इंडिकेट कर दे रहे हैं। ये तो बन गया, अब इसको लिख देंगे, बगल के चित्र में कौन क्या है ये सब बात लिख देंगे, ठीक है। तो माना कि बगल के चित्र में क्या है, बगल के चित्र में जी, तो बगल के चित्र में मेरे भाई ए बी एक 50 मीटर ऊंचा मीनार है। क्या है, मीनार है। सी डी भवन है, जिसकी ऊंचाई x मीटर माना। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने x मीटर मान लिए, ठीक है, x मीटर माना, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ हमने x मीटर मान ली। ओके, भवन की ऊंचाई निकालना है मेरे को, इसलिए भवन की ऊंचाई हमने x मीटर मान ली, ठीक। अब वो कितना कोण बना रहा है, वो तो जान ही रहे हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वीडियो लंबा चल जाएगा, वो आप लिखते रहिएगा। समझदार हैं, समझदार के लिए समझदार को समझाना बड़ा आसान काम होता है, ठीक है। चलिए चल रहे हैं हम इस समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ओके, समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। तो मेरे भाई हमको इस कोण के लिए लंब और आधार से बहस है, कर्ण से मतलब मेरे को नहीं है। तो हम क्या भी रहेंगे, इसको θ1 मान ले रहा हूँ और इसको θ2, कोई दिक्कत है। तो समकोण इसमें तो tan θ1 लंब कौन हो जाएगा जी, ए बी हो जाएगा, लंब ए बी और आधार कौन होगा भाई, बी डी होगा, ठीक है। लंब ए बी और आधार बी डी, ठीक। अब यहाँ θ1 के जगह पर कितना भरेंगे, 60 डिग्री भरेंगे। ए बी कितना है, ए बी 50 मीटर, ठीक है, अर्थात 50 मीटर है, तो यहाँ 50 रख दिए। बी डी मेरे को पता नहीं है, बी डी छोड़ दीजिए, इसको मान ले रहे हैं, कह रहा छोड़ दें, छोड़िए मत, इसको वाई ले लीजिए, अच्छा लगेगा, क्या वाई हो गया, ठीक है। tan 60 के मान मेरे भाई √3 होता है, नहीं याद है तो याद कीजिए, परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है तब, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। y बराबर आ गया 50/√3 मीटर। अब किस में चलेंगे गुरु, इसमें चलेंगे कोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज सी डी बी में, ठीक। समकोण त्रिभुज सी बी डी में देखिए समकोण त्रिभुज में किस में चल रहा है भाई, सी डी बी में क्या भिड़ाएंगे, tan ही भिड़ाएंगे, बहुत हमको लंब और आधार से, इसलिए तो tan θ2 इसके लिए भिड़ाएंगे। लंब कौन होगा मेरे भाई, सी डी होगा, आधार कौन होगा, बी डी होगा, अर्थात हो जाएगा सी डी बटा बी डी। tan कितना भरे, कितना θ2 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, यहाँ रख दिया 30 डिग्री। सी डी माने हैं x, यही तो निकालना है मेरे को ना, x निकालना ही है, तो x रख दिया। और बी डी कितना है, y है, तो y रख दिया। tan 30 डिग्री के मान 1/√3 होता है, x को रहने दीजिए, y देखिए y बराबर कितना है, 50/√3, तो यहाँ रख दे रहे हैं हम 50/√3, हर्जा है 50/√3, तो ये 1/√3 है, ये चल जाएगा ऊपर, अर्थात तो √3x/50 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा जी, क्या होगा, तो √3 में √3 से गुना होगा तो 3 3 की 9, और 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 3, इसलिए 3x लिख दे रहे हैं। आइए 50 से कम 50, अर्थात x बराबर 50/3, इसलिए x बराबर 16 या 48 और 2 50/3 मीटर, अर्थात भवन की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।